मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। तेरी याद जाए ना जाए ना जाए ना बाबा साहब रे। जिस दिन आप जाकर खड़े हो गए तो इस देश के अंदर आप ही राज करोगे, क्योंकि ये देश आपका है, इस देश के मूल निवासी आप हो, इस देश के मालिक आप हो। ये आप गुरेज नहीं है। हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, पर बहुत बड़ा कर्जा है बहुजन समाजों की चीखों का। इस देश के ऊपर बहुत बड़ा तो मैं तहे दिल से नमन करता हूं बाबा साहब को, तहे दिल से नमन करता हूं गाड़ के बाबा को, और तहे दिल से नमन करता हूं आप सबको कि जो यहां पर पहुंचे हैं। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, जो बात आपको कैरेक्टराइज रूप से बहुत ही आदर और मान के योग्य है, हमारी मातृशक्ति के रूप में विराजमान नीलम बोध जी समझा सकती है, शायद मैं ना समझा पाऊं, लेकिन मैं दिल की बात आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि ये समाज में दिल का कनेक्शन बड़ा भयंकर होता है, और दिल से निकली बात शायद मुझे लगता है कि दिल पे ही जाती है। कुछ भी कर लो, कैसा भी खा लो पी लो, लेकिन जहां बात आए समाज की, वहां पर एकजुट होके एक डंडे के साथ खड़े हो जाओ, तभी हमारी जीत निश्चित है। सभी लोग बटे हुए हैं, बड़ा विषय है, दुख का विषय है कि कोई कहीं है, जैसे बताया कि 500 घर निहाल बिहार में है, कैलाश माथुर जी ने अभी बताया। बड़ा ताज्जुब का विषय, 500 घर में से 500 घर की संख्या लगाऊं तो 2500 आदमी हो गए। 2500 व्यक्तियों में से चंद व्यक्ति यहाँ पे आए, पर मैंने आपको संज्ञा दे दी कि आप शेर हो, सारे शेर के बच्चे हो, तो इसको अन्यथा मत लेना। लेकिन अगर यहाँ पर 2500 में से 1000 आदमी भी आ जाता तो दिल के अंदर इतनी खुशी हो जाती कि माथुर जी का भी हृदय प्रफुल्लित हो जाता कि मेरा समाज आ गया, मेरे परिवार के लोग आ गए। ये यहाँ की विडंबना नहीं है, बहुत विडंबना है। मैं हैदराबाद में था पिछले कार्यक्रम में, स्वरूप नगर कार्यक्रम में, हमारे समाज का कार्यक्रम था जी, रजक समाज का। तो हमारी समाज की कई मांगों के लिए हम लड़ते रहते हैं, तो समाज के अंदर कुछ जिम्मेवारी मुझे मिली हुई है, उसके नाते मुझे पहुंचना पड़ता है। 1 लाख आदमी आया था, 1 लाख आदमी जब निकलकर घरों से उस ग्राउंड को भर के दिखाया तो वहां बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी हिली। उसने सोचा ये क्या हो रहा है, ये इतने कहां से निकल कर आ गए। 1 लाख रजक समाज के लोग हैदराबाद स्वरूप नगर ग्राउंड में इकट्ठे हुए, बड़ा उन्होंने ताकत दिखाई। उधर मुझे भी भेजा हुआ था आप लोगों की सेवा करने के लिए, तो जो मांगे थी, तो मुख्यमंत्री रेड्डी साहब हैं आंध्र प्रदेश के, उनके सीएम साहब के साले साहब जो एमएलए हैं, वो उस कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि ये जो राजनेता हैं, एक राजनीतिक समीकरण चलता रहता है, ये बहुजन क्या कर रहे हैं, ये दलित क्या कर रहे हैं, ये शोषित क्या कर रहे हैं, ये पीड़ित क्या कर रहे हैं, कहीं इकट्ठे ना हो जाए, जाग जाएंगे तो हमारी कुर्सी के पहिए, हमारी कुर्सी की टांगे टूट जाएगी, उनको पता है। जब उन्होंने देखा कि 1 लाख की संख्या, उन्होंने उस देखते टीवी पे न्यूज चल रही थी, लाइव टीवी दिखा रहे थे, उन्होंने भेजा कि भैया पूछ कराओ क्या समस्या है, फिर उनको आश्वासन देकर आओ। तो हमने उनसे वहीं पर बात करी और उनको कहा कि आश्वासन नहीं चाहिए, सीएम साहब को यहाँ भेजो, अगर सीएम साहब में दम है तो यहाँ आए। और ये बात हम उनको कर आए, और वहां से आने के बाद गार्ड के जयंती की एक मांग थी हमारी कि गार्ड के जयंती, जो स्वच्छता अभियान का जनक महात्मा गांधी जी को बनाया हुआ है, हमें महात्मा गांधी जी से गुरेज नहीं है, हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, पर बहुत बड़ा कर्जा है बहुजन समाजों की चीखों का। इस देश के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है हमारे बहुजन समाज की चीखों का। साहब मैं शायर नहीं हूं, तो यहाँ का माहौल देख के बन गया ना, मुझे गाना आता है, आप लोगों का माहौल देख के निकल गया मेरे मुंह से ऐसे, दुर्घटना घट जाती है। तो हमने मांग रखी कि स्वच्छता अभियान के जनक महात्मा गांधी ना होकर हमारे संत गाडगे जी महाराज देश के अंदर होने चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, एक जगह तो स्वच्छ एक जगह भारत है, या तो भारत है तो भारत
एक जगह स्वच्छ भारत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अभियान आप चला रहे हैं। वो चश्मा लगा रखा है, उसमें एक जगह लिखा है स्वच्छ, एक जगह लिखा है भारत। तो स्वच्छ जहां भारत है वहां स्वच्छ नहीं है, और जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं है। अरे जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे गार्ड के बाबा को स्वच्छता अभियान का जनक नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। हमारे संत गार्ड के जी ने झाड़ू उठा के सफाई करी, ऋण मोचन अमरावती में कर्मस्थली है, और हम आपने अपने भजन में बताया सारा कुछ, बड़ा लिटरेचर आपने पढ़ा है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये ज्ञान आप दे रहे हैं समाज को, और आपको सुनना चाहिए इनको। मेरे साथियों, अपना पालन पोषण तो आप कर लोगे, क्योंकि अपना पेट तो ये जानवर जो विचर रहे हैं, गाय, कौवा, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, जिनको कोई पालता नहीं है, वो जानवरों की बात कर रहा हूं मैं, जो आवारा रोडों पे घूमते हैं, वो भी अपना पेट भी भरते हैं, वो भी अपना प्रजनन भी करते हैं, और वो भी अपना वंश भी बढ़ाते हैं। एक सूअर गंध में घूमता है, उसके 10 बच्चे पैदा होते हैं। जब सूअर का जब जन्म होता है ना, तो कम से कम 10 बच्चों को जन्म देती है, पर उसकी संख्या नहीं है कोई, उसकी क्या गिनती है। हम तो भगवान रूपी महामानव भीमराव अंबेडकर जी की संतान हैं, गार्ड के बाबा की संतान हैं। तो आप अपने आप को देखिए, अपना पालन पोषण तो आप कर लेंगे कोई भी कार्य करके, लेकिन अगर आपने अपना उत्थान करना है तो सबसे पहले अपना समाज का उत्थान का ध्यान रखिए, तब जाके आपका उत्थान अपने आप हो जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दिलाइए, और उनको अच्छे संस्कार दीजिए। मैं मातृशक्ति से कहूंगा, बहन बैठी है, मेरी माताएं बैठी हैं, समाज में आप आ रहे हैं, गर्व करते हैं। हमारे समाज में माताएं बहनें निकल के आने लगी, हर जगह आती हैं। अभी मैं राजस्थानी कार्यक्रम में गया था, जोधपुर का कार्यक्रम था समाज का ही। इतना सुंदर चित्रण वहां मुझे देखने को मिला कि करीबन 300 महिलाएं, और उन्होंने आयोजक ने ऐसा प्रबंध किया, एक ही रंग की साड़ी में सारी महिलाएं। पता लगा नारी शक्ति मैदान में है, नारी शक्ति मैदान में, संत गार्ड के सम्मान में। तो बड़ा अच्छा लगा वो चित्र जब देखा मैंने कि 300 महिलाएं, पर बात फिर वही आती है जो नीलिमा जी ने कहा कि घूंघट इतने लंबे लंबे, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीजें तो रहती हैं। एक साड़ी में नजर आई सारी महिलाएं, हमारे को आयोजकों की तरफ से था, बड़ा अच्छा चित्रण लगा। लेकिन मुझे गर्व हुआ, खुशी हुई कि मेरे समाज की महिलाएं बाहर आ रही हैं। मैं, मेरे साथियों, ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, आप इसको अन्य भाषण मत लेना, मैं दिल की बात आपसे कर रहा हूं। परिवार है कि मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिला है। आज 145वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, और बड़ा हर्ष का विषय है कि जागरूकता तो आ रही है। पहले जानते नहीं थे लोग, आज कहीं ना कहीं, आज दिल्ली के, ये मेरा 7वां कार्यक्रम है दिल्ली प्रदेश में, हरियाणा में सुबह में करके आया 2 कार्यक्रम, तो अब ये कार्यक्रम में और जाऊंगा वापसी में, तो करके जाऊंगा हरियाणा के अंदर ही। लेकिन खुशी होती है हमें कि हमारे समाज के अंदर जागरूकता आ रही है। तो मैं आप धोबी समाज के भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं साथियों, या आप जितने लोग बैठे हैं सभी अपना पैतृक काम करते हैं या अलग काम भी करते हैं? अलग भी है ज्यादा या पैतृक वाले ज्यादा हैं? यहाँ पर अलग वाले ज्यादा अपना पैतृक व्यवसाय कम करते हैं, लेकिन दिल से तो धोबी हो, ये तो मानोगे। धोबी समाज में जन्म लिया है भाई साहब। एक ही बात है, जहां पर बात आ जाए समाज की, जहां बात आ जाए, पहले बात तो एक सुन लो, जहां बात आ जाए धोबी समाज की, वहां यहां मत देखो ये प्रधान है, ये कौन है, ये कौन सी संस्था है, वहां पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराओ। जहां भी बात आ जाए धोबी समाज की, और जहां बात आ जाए बहुजन की, तो वहां तो 101% जाओ और अपने पड़ोसी को भी साथ लेके जाओ। मेरे साथियों, जब तक अपनी शक्ति नहीं दिखाओगे, अपने सर नहीं गिनाओगे, तब तक मामला कच्चा और कमजोर ही रहता जाएगा। ये सब जानते हैं, जितने सत्तारूढ़ पार्टी बैठी है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने सब लोग इस देश को चलाने वाले बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि इस समुदाय में कितनी शक्ति, कितनी ताकत है। इसीलिए इसको बिखेर के रखो, इसको तोड़ के रखो, इसकी जागृत अवस्था को जागृत ना होने दो, इसको कभी भी, इसको सोता हुआ रखो। इसीलिए तब तक वो राज कर रहे हैं। जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आप जाग कर खड़े हो गए, तो इस देश के अंदर आप ही राज करोगे, क्योंकि ये देश आपका है, इस देश के मूल निवासी आप हो, इस देश के मालिक आप हो। ये आपको सोचना पड़ेगा।
और मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, जो ये मेरे भाई ने सुनाया बताया, इनके विचारों को दिल में एक चिंगारी की तरह जला के लेके जाओ, और उस चिंगारी से जैसे दिवाली पे दिए जलाते हो ना, उस चिंगारी से मसाले जलाने का काम करो, कि मसाले जलाओ इस जागरूकता की, कि ये समाज सोना नहीं चाहिए, ये समाज जागना चाहिए। क्या है दिल्ली के अंदर आपकी संख्या? मैं धोबी समाज की बात करता हूं, लाखों की संख्या बताते हैं मुझे, आंकड़ा बताते हैं लगभग कई करोड़ का देश के अंदर। दिल्ली के अंदर 12 लाख बता रहा हूं आपसे, 2 लाख कम बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर 12 लाख की संख्या है आपकी। बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके पास, मेरे ख्याल से अभी काउंसलर बना था कोई दिल्ली में, 3 काउंसलर है, उसके अलावा कोई पोस्ट नहीं है आपकी दिल्ली में। और अगर समाज की बात करें ना, अधिकारों की बात करें, तो दिल्ली में धोबी समाज को कोई पूछता नहीं है। हाशिए पे खड़े हो आप, हाशिए पे क्यों खड़े हो? कि 12 लाख की संख्या होने के बाद भी एक भी बार दिल्ली के अंदर आप लोगों ने 50,000 आदमी इकट्ठे नहीं करके दिखाए। जिस दिन दिल्ली के अंदर आप 20,000 50,000 आदमी इकट्ठे होकर दिखा दोगे और लगा दोगे जय काट के जय भीम, उस दिन आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देने वाले खुद आपको देने आएंगे। लेकिन आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। 3 काउंसलर बने हैं अभी, एक काउंसलर का टिकट तो शायद अभी लेटेस्ट मुझे दिल्ली में आज ही पता लगा है, कोई सियाराम कनौजिया करके हैं, कोंडली में उनको दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूं, मैं किसी पार्टी की बात कर ही नहीं रहा, जिसको जहां मौका मिले, अगर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं देंगे, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। ये आपको राजनीतिक हिस्सेदारी जब ही देती है जब इसको लगता है कि ये ताकतवर है, यहाँ समाज ज्यादा है और वोट बैंक भुनाना है, तभी आपको राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी मिलती है। तो मेरे साथियों, वो जो भी जहां खड़ा है हमारा भाई, मैं दिल से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके संपर्क के लोग हैं तो उसको वहां पे जिताइए, उसको विजय बनाइए, ताकि कम से कम एक नाम तो हो कि धोबी समाज का वो व्यक्ति वहां जीत गया है। मेरा तो मकसद ये है कि जहां पर नाम लिखा है धोबी समाज और वो जीत की तरफ अग्रसर हो, तो उससे बड़ी खुशी मैं समझूंगा। मैंने इस समाज में जन्म लिया है और मुझे इस समाज में जन्म देकर प्रभु ने मौका दिया, बाबा ने मौका दिया कि कुछ आपकी सेवा कर पाऊं, तो सफल हो जाएगी, ये मेरा जन्म सफल हो जाएगा। दूसरे जन्म का तो पता नहीं, अगर मैं कहूंगा कि मुझे दूसरा जन्म भी दिया जाए, अगर मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मुझे दूसरा जन्म मिल जाए, तो भगवान मुझे, हे परमात्मा, या जैसे आप यहाँ पे जो बात है आप लोगों की, उस बात पे मैं पकड़ते हुए मंथन करते हुए कहता हूं कि मुझे दूसरा जन्म भी अगर मिले तो मेरे धोबी समाज के अंदर ही, मुझे बहुजन समाज के अंदर पैदा कर देना, मुझे किसी और समाज में पैदा होने की आवश्यकता नहीं। बहुजन में कहीं भी पैदा कर दे, मुझे इतना अच्छा नहीं हूं मैं कि मुझे दूसरा जन्म मिले। वैसे एक बात और याद आ गई, जैसे खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मुझे तो मेरे आप बहुजन समाज के लोगों की दुआओं ने संभाल रखा है। डालकर मेरे गुनाहों पर पर्दा, डालकर मेरे गुनाहों पर पर्दा, मुझे आप सब जैसे अच्छों में डाल रखा है। खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मुझ में कोई कमाल नहीं है साहब। ये तो आप लोगों का प्यार और स्नेह है, आशीर्वाद है कि मैं एक लेवल पे पहुंचा हुआ हूँ। लक्ष्मण जी को पता है बहुत अच्छे से कि मैं किसी लेवल पे पहुंचा हूँ। उस लेवल के बाद पहुंचा किसी माध्यम से, वो रास्ता कोई भी, पर मंजिल मेरी सही है। पहुंचा कहीं से भी हूँ, रास्ता मैंने कोई भी अपनाया हो, पर मेरी मंजिल वही जो आपकी मंजिल है। हमारी मंजिल एक होनी चाहिए, हमारा निशाना एक होना चाहिए, और निशाना लगना चाहिए। चाहे भैया थोड़ा आगे आके मार दो, चाहे थोड़ा पीछे से मार लो, निशाना लगना चाहिए। तो निशाना क्या है? निशाना यही है जो ये सब आपको समझा रहे हैं। तो मैं अपने बातों को विराम देते हुए और आपसे निवेदन करते हुए कि जब भी दोबारा मौका मिले, मुझे सौभाग्य मिलेगा, आप मुझे बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा आपके बीच में, और अपने परिवार के बीच में आके जो खुशी मिलती है, जो अनुभूति खुशी की होती है, उसका कोई मापदंड नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। साथियों, बड़े अच्छे गाने गा रहे थे हमारे समीर जी, हेमंत जी। वो एक 2 लाइन मुझे गाने नहीं आते, पर मैं कह देता हूं, बाबा गाडके के लिए, बाबा भीम के लिए, बाबा साहब के लिए कहूंगा, दोनों बाबा हमारे हैं। वो एक फिल्मी गाना है, पर मैं उसको अपने अंदाज में आपको सुना रहा हूं, कहता हूं, मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो,
ये अभी हो गया जो सर हुआ है, ज्यादा दिल पे मत ले लेना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, तेरी याद जाए ना जाए ना जाए ना बाबा साहब रे, तेरी याद दिल से जाए ना जाए ना जाए ना बाबा साहब रे, बाबा साहब रे, बाबा गाड़ी के। धन्यवाद। ये कोई प्रस्तुति नहीं थी, एक मन में आया क्योंकि मौसम मैंने देखा, माहौल मैंने देखा, तो मैंने इसको आपको सुना दिया। और भाई आप लोगों के साथ संघ से, संघ का जब साथ अच्छे लोगों का होता है ना, वैसी बातें होती है। तो आपके संघ में आज मैं भी रंग गया, आपके संघ में मैं रंग गया, मैंने इस प्रकार कह दिया। हालांकि मैं अपने मन से कभी भी ऐसी बातें नहीं करता हूं, पर आज मेरा मन किया कि शेर कह दिए मैंने, 2-4 कहीं सुन लिए होंगे और ये लाइन सुना दी। मैं फिर भी क्षमा चाहूँगा कि अगर मैंने आप कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली होगी, मुखारबिंद से मैंने कह दी होगी, या मैंने कुछ गाने में लाइन बोलने की गुस्ताखी कर दी हो, तो ये कलाकार महोदय बैठे हैं, तो इसको बड़ा अन्यथा नहीं लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा एक बार फिर पुनः आपसे, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ आप आए और हमारे समाज को एक पहचान दी, हमारे बाबा गाडगे जी के जन्मोत्सव में पहुंचे। तो निहाल बिहार के जितने मेरे भाई बुजुर्ग, मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ और बहुत हार्दिक हार्दिक आप सबका अभिनंदन करता हूँ यहाँ आने पर। और भाई कैलाश माथुर जी, मंच पे जितने मेरे अतिथिगण बैठे हैं, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि समाज के कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत अदा करी और आप नित्य निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहे। और इस ज्योति को मैं कहूँगा 23 फरवरी को नहीं जगाए, महीने में एक प्रोग्राम ऐसा आयोजित करते रहे। और खर्चे की कोई बात नहीं भाई, मेरे जिम्मे डाल दिया करो खर्चा है कार्यक्रम करके। और बताओ, महीने में ऐसा कार्यक्रम होता रहना चाहिए कि समाज की मीटिंग होती रहे, लोगों को पता लगता रहे कि गाडगे बाबा और बाबा भीम साहब का नाम ऐसे हम जपते रहे, जो साथ ले। धन्यवाद डॉक्टर धमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, रंग दो जी, हम तो रंगने के लिए तैयार हैं, हम तो बिल्कुल रंगने के लिए तैयार हैं। आप अपने रंग में रंग दीजिए, लेकिन इतना पक्का है, जिस रंग में आप रंगेंगे उस रंग में हम पूरे देश के बहुजन को रंग देंगे। इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। पूरा ऑल इंडिया के अंदर जहां जाऊंगा वहां यही बात कहूंगा जो आप मुझे कह के जाएंगे। मैं एक बात अपने समाज के साथियों कहना चाहता हूं, क्योंकि अपने समाज एक बहुत बड़ी विडंबना टाइम खींचने की। थोड़ा कोई ऊपर बढ़ता है उसको नीचे गिर ले, उसे प्रॉपर्टी बना ली नीचे गिर ले, 4 बिल्डिंग बना ली नीचे गिर ले। भैया ऐसा मत किया करो, मत द्वेष रखा करो, मत जलस की भावना रखा करो। कोई भी कार्यक्रम करो, जो साथ दे उसे साथ लेके चलो, जो साथ दे उसे साथ लेके चलो, जो साथ ना दे उसे भी बोल कर चलो। हो सकता है कई बार हमारा व्यक्ति साथ नहीं देना चाहता, लेकिन हमारा फर्ज है भैया, वहां कार्यक्रम हो रहा है, वहां भी बाबा भीमराव साहब को याद किया जा रहा है, वहां बाबा गाडगे को याद किया जा रहा है, तो उसे बोलना आपका फर्ज बनता है, बताना आपका फर्ज बनता है। जो साथ दे उसे तो साथ लेके चलो, जो साथ ना दे उसे भी बोल कर चलो, लेकिन जो आपकी राह में रोड़ा बने उसे ठोकर मार के चलो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जय भीम, जय बुद्धाय, जय गाडगे बाबा की। एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे, नारा लगाएंगे अपना, जय भीम, जय भीम, गाडगे बाबा, गाडगे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।